हर घर कुछ कहता है और हर चार्ट भी। आप ये पहला चार्ट देखिए, ये एशियन पेंट्स का पिछले एक महीने का शेयर प्राइस का चार्ट है। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि पिछले एक महीने में एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर्स ने 18% का लॉस देखा है। और अब ये दूसरा चार्ट आप देखिए, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स ने 20% का लॉस देखा है। और अब ये चार्ट भी आप देख लीजिए। अब बताने की जरूरत नहीं कि ये चार्ट क्या कहता है, क्योंकि ये चार्ट खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि कब तक ये रिटर्न्स निगेटिव या फिर फ्लैट ही रहेंगे। पिछले 3 सालों में शेयर प्राइस की बात करें तो तब वो 2500 के आसपास झूल रही थी और आज भी यानी 3 साल बाद भी वो 2500 के आसपास ही झूल रही है। पर ऐसा क्यों, जिस कंपनी ने छोटे इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है? इंडिया में एक कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है इन योर एंड माई लाइफ टाइम। 10 गुना 10 साल में, 100 गुना 20 साल में, 1000 गुना 30 साल में, 24,000 गुना 40 साल में। 24,000x ग्रेटेस्ट कंपाउंडर इन इंडियन हिस्ट्री। कंपनी का नाम क्या है? एशियन पेंट। साल 2000 के करीब एशियन पेंट्स की शेयर प्राइस मात्र 11 रुपए के करीब थी और आज वो 2500 के आसपास है। इसका मतलब कि ये शेयर 226 गुना हो चुका है। अगर आप इस कंपनी में 20 साल पहले मात्र 10,000 रुपए भी डालते तो उसकी वैल्यू आज 14 से 15 लाख रुपए हो चुकी होती। पर ये जो 14-15 लाख रुपए 3 साल पहले होते, आज भी उतने ही होते। तो ऐसा क्यों? जो कंपनी दलाल स्ट्रीट की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही है, वो आज स्ट्रगल क्यों कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी वीडियोज़ हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। और साथ में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, क्योंकि घंटी दबाएंगे तो ही हर घर की तरह प्रसाद भी कहता रहेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। थोड़ी तबीयत डालम डोल है, लेकिन इसी बीच रिसर्च के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारी FMVM यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन मेंटरशिप की बैच दिसंबर से शुरू हो रही है। अगर आपको फाइनेंस में बहुत डिटेल में जाकर ये चेक करना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आगे चलकर कैसे परफॉर्म करेंगे, आने वाले टाइम में कंपनी की ग्रोथ किस तरह से होगी, उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग फिर कैसे करनी है और उसके बेसिस पर उसका DCF मेथड से यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यूएशन निकाल के कैसे पता करें कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, तो ये सारी चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। 3 महीने की ये वीकेंड बैच चलती है, जिसके बाद आखिरी चंद सीटें बची है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको काउंसलिंग सेशन की लिंक मिल जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आपके सारे डाउट्स उस काउंसलिंग सेशन में क्लियर हो जाएंगे। फॉर्म की लिंक नीचे दी गई है। अगर इंडिया की डोमेस्टिक पेंट मार्केट शेयर की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एशियन पेंट अभी भी क्लोज टू 60% का मार्केट शेयर ओन करता है, क्योंकि एशियन पेंट्स की क्वालिटी और ब्रांडिंग दोनों टॉप नॉच रहती है, जिसकी वजह से लोग सामने से डिमांड करते हैं कि हमें एशियन पेंट्स ही चाहिए। अब एशियन पेंट्स में फिलहाल प्रॉब्लम कहाँ पर चल रही है समझाने के लिए मुझे एक पुराने मॉडल को समझाना पड़ेगा, जिसका नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। अगर आपने MBA या फिर कॉमर्स में एजुकेशन किया है तो आपने जरूर कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए बस क्विकली एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली इन 5 फोर्सेस को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक बिजनेस को मेजरली क्या क्या रिस्क हो सकती है, जिससे उसके सेल्स और प्रॉफिट पर फर्क आ सकता है। तो ये 5 फोर्सेस हैं: कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सप्लायर पावर, बायर पावर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और 5वां है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। अब देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी थ्योरेटिकल सुनने में लगती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर एशियन पेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव राइवलरी की बात करूँ, अब देखिए एशियन पेंट के पास ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से मेजॉरिटी मार्केट शेयर है पेंट का। सामने से जब कस्टमर मांगता है तो सामने वाले को भी वो रखना होता है। तो पेंट इंडस्ट्री में जो डीलर्स हैं वो खुद से एशियन पेंट्स के पास डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कस्टमर तो वही मांगने वाला है, और अगर इन्होंने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया तो कस्टमर दूसरे डीलर के पास चला जाएगा। अब ये चीज़ एशियन पेंट भली भांति जानती थी, और इसी चीज़ को उन्होंने अपने लिए कंपटीटिव एडवांटेज के तौर पर यूज़ किया और अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। इन्होंने डीलर के साथ एक और कंडीशन रख दी थी कि 5 दिन के अंदर ही आपको पेमेंट करनी है। अब लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। पर ये जो सारी पावर है अब ये धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और उसके लिए जो कारण है वो है बिरला ओपस पेंट, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज का ब्रांड है, और इनका टारगेट बड़ा अग्रेसिव है, 10,000 करोड़ का बिजनेस विद इन 3 ईयर्स। और भी प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके बारे में बाद में बात करूंगा। पर मेन जो प्रॉब्लम अभी रिसेंटली इन्हें हो रही है वो हो रही है बिरला ओपस की वजह से, विच मीन्स कि बिरला ओपस अराउंड 10 to 12% का मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का साइज 80,000 करोड़ का है। अब ये इंटेंशन तो उनका क्लियर है, मार्केट में आना है और डिसरप्ट करना है। पर कैसे? तो 3 तरीके इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। पहला है हायर डिस्काउंट टू कस्टमर्स, सेकेंड है हायर मार्जिन टू डीलर्स, और तीसरा है हायर क्रेडिट टर्म टू डीलर्स। जहां एशियन पेंट्स डीलर को 5 दिन दे रहा है, बिरला ओपस 20 डेज दे रहा है। अब ये टाइटल आप देख लीजिए कि बिरला ओपस पेंट्स बिकम्स इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पेंट मेकर बाय कैपेसिटी। इन्होंने कर्नाटक में अपना नया प्लांट शुरू किया है,
तो इंटेंशन काफ़ी अग्रेसिव है। JSW पेंट्स की भी बात करें तो नहीं के बराबर था, चौथे नंबर का सबसे बड़ा पेंट ब्रांड JSW पेंट्स बन गया है। तो कंपटीशन इज़ वेरी वेरी सीवियर राइट नाउ। उसके क्या कुछ इम्पैक्ट देखने मिल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पोर्टर 5 फोर्सेस में सप्लायर पावर की भी एक नाम की चीज़ है। अब देखिए कि अब ज़्यादातर नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, बड़े अग्रेसिव इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, और अब ये जो नई टर्म्स डिमांड कर रही है कि अब 5 दिन में पैसे देने की ज़रूरत नहीं, 20 दिन में दे दो, 30 दिन में दे दो, उससे होगा क्या कि सप्लायर को भी आदत लगेगी और धीरे धीरे वो भी बाकी जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं उनसे भी ज़्यादा क्रेडिट मांगने लगेंगे। अब वही अगर दूसरी साइड कस्टमर की बात करें यानी बायर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर अगर बिरला ओपस की बात करें तो बिरला ओपस खेल रहा है डिस्काउंट पर, और ये वादा कर रहा है लोगों से कि हम बाकी पेंट कंपनी जैसा ही क्वालिटी पेंट आपको दे रहे हैं लेकिन डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं। मतलब कि इनके डब्बों पर एक QR कोड होता है जिसे कस्टमर अगर स्कैन करे तो उन्हें 10% का डिस्काउंट मिलता है। और ओपस को इससे एक और हेल्प होती है कि उन्हें रियल टाइम डेटा मिल जाता है कि ज़्यादा परचेसिंग किस रीजन से आ रही है, किस एरिया से आ रही है। अब इसकी वजह से जो बायर पावर है वो बढ़ रही है। पावर कैसे बढ़ रही है? तो बाकी लोग भी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें आपसे भी डिस्काउंट चाहिए। आप जो चीज़ें देने का वादा कर रहे हो वो बाकी लोग भी देने का वादा कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन अभी फाइनली क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो चीज़ है ये कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। पिछले 3 सालों का अगर आप फाइनेंशियल में रेवेन्यू देखेंगे एशियन पेंट्स के तो इसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। फ्लैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिल रहे हैं, और उसका एक जो बड़ा रीज़न है वो बायर फोर्सेस है, बढ़ती हुई कंपटीशन है। अब न्यू एंट्री की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें एंटर कर रहे हैं। पुराने रूल्स जो इंडस्ट्रीज के थे वो अब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। यानी पोर्टर के 5 में से 4 फोर्सेस तो पेंट इंडस्ट्री में एक्टिवेट हो गए हैं। ब्रांड्स के बीच राइवलरी चल रही है, सप्लायर पावर बढ़ गई है, बायर पावर ज़्यादा हो गया है बिकॉज न्यू कस्टमर्स हैव मोर ऑप्शंस विद ओपस ऑफरिंग मोर डिस्काउंट्स, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। ये तो ऑब्वियस है, ओपस एक नया प्लेयर यहाँ पर आया है और कुछ और भी ब्रांड्स यहाँ पर आए हैं। अब ये चीज़ हमेशा दिमाग में डालिए जो मैं बोलने वाला हूँ कि जब भी किसी इंडस्ट्री में सप्लायर पावर और बायर पावर बढ़ जाती है आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन सफ़र करने लग जाती है। अब जियो का ही एग्जाम्पल इसके लिए ले सकते हो। क्या बायर के पास कुछ खास पावर है? अगर कल रिचार्ज 250 रुपये से 300 रुपये कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन ट्विटर पर हल्ला मचेगा और तीसरे दिन से सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो बायर्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। वही अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर बायर पावर अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी बढ़ रही है, जिसका इम्पैक्ट एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल्स पर आपको देखने मिल सकता है। सेल्स की अगर बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर गिरा है। प्रॉफिट देखे तो 40% से गिर गया है। 1187 करोड़ था वो लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में हो गया है 694 करोड़। ये अगर आप लास्ट ईयर के क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 40% से रेवेन्यू गिरा है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। देखिए, हमने ईयर टू क्वार्टर कंपैरिजन इसलिए किया क्योंकि ये एक साइक्लिकल बिजनेस है। मानसून के टाइम उतना ज़्यादा पेंट का काम होता नहीं है तो रेवेन्यूज प्रॉफिट थोड़े डाउन ही होते हैं, इसलिए हमने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर किए जो कि खराब है। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल आइटम भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा 180 करोड़ का, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग चीज़ की जिसका नाम है सब्सटीट्यूट। और जो पेंट बनाने की प्रोसेस है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई आसान प्रोसेस नहीं है और इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जनरली आपके घर में रूम में जब भी पेंट लगाते हैं ना, किसी भी ब्रांड का हो, उसके तुरंत बाद आपको वहाँ पर रहने के लिए नहीं जाना है, कुछ दिन का गैप देना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हैजर्डस केमिकल्स यूज़ होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट एक बात छेड़ी गई है तो मैंने बोला इसके बारे में भी आपको थोड़ा अवेयर कर दूँ। तो पेंट को अगर रियल सेंस में देखा जाए तो ये एक केमिकल ही है और इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। इस पेंट में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOC यूज़ होते हैं जो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा पेंट में लीड और माइक्रोप्लास्टिक्स भी यूज़ होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए और भी ज़्यादा ख़राब होते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे लोग हैं जो अवेयर हो गए इसके बारे में, वो अभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों की संख्या कम है, लेकिन आजकल वाटर बॉर्न पेंट्स काफ़ी चर्चा में हैं क्योंकि ये जो सॉल्वेंट पेंट्स जो बड़ी कंपनियां बनाती है उसके मुकाबले कम हार्मफुल होते हैं। हालांकि अब कई सारी बड़ी बड़ी लेगेसी कंपनीज भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट्स के आपको ऑप्शन दे रही है। इसके अलावा क्ले पेंट्स, मिल्क बेस्ड पेंट्स, सिलिका पेंट्स, लाइम वॉश पेंट्स जैसे ऑप्शंस भी ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर जो पेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेंट्स की तरफ जा रहे हैं और इंडिया में भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये ट्रेंड आ जाएगा। तो अगर ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव राइवलरी बढ़ रही है। पोर्टर के 5 फोर्सेस एकदम फोर्स में इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए एट दिस मोमेंट एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा ये सेक्टर बन गया है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आने वाले 2-3 सालों में इस इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा उथल पुथल होगी, क्योंकि JSW कितना मार्केट शेयर हासिल करता है, बिरला ओपस कितना करता है और भी जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं वो कितना करते हैं, ये 2-3 साल में क्लियर हो जाएगा। जिसके चलते जो लिगेसी प्लेयर्स है बड़े बड़े ऑलरेडी बड़े बड़े एशियन पेंट जैसे, उनमें वैल्यूएशंस के प्रेशर और भी आ सकते हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं है।
अभी अगर देखें एशियन पेंट्स की ही बात करें तो एशियन पेंट्स का एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूँ तो यही कंपनी एशियन पेंट्स एक इसका वैल्यूएशन देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशो का अगर आप ग्राफ देखेंगे इसका स्क्रीनर पर, तो आप ये देख सकते हो कि 10 साल में ऑन एन एवरेज इसका जो मीडियन पी था वो 60 के करीब चल रहा था और बीच बीच में ये मतलब 2021 के करीब तो 80, 90, 100 के करीब चला गया, 100 के ऊपर चला गया 2022 में। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन करेक्शन भी हुआ है क्योंकि 100 का वैल्यूएशन आप मांग रहे हो, 100 का पी आप मांग रहे हो, तो आपकी ग्रोथ एटलीस्ट 40-50% की तो होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ग्रोथ पूरी तरह से थम गई है, वैल्यूएशन आपने ऑलरेडी ज़्यादा दे दिया है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन करेक्शन लगातार चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये जारी रह सकता है, लुकिंग एट द ग्रोथ फैक्टर्स एंड ग्रोथ डेटा ऑफ द एशियन पेंट्स। क्योंकि ये सिर्फ एशियन पेंट्स की बात नहीं है, बाकी पेंट कंपनीज की प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये प्रेशर महसूस होगा। बर्जर पेंट 15% से नीचे है पिछले एक महीने में। नैरोलैक की बात करें तो लगभग 10% डाउन है और एक्जो नोबल जो डिलक्स ब्रांड से पेंट बेचता है वो 13% डाउन है। तो ओवरऑल सारी कंपनीज अंडर परफॉर्म यहाँ पर कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी बिकॉज ऑफ द न्यू कंपटीशन ये चीज़ें जारी रह सकती हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, घर के पास रहता है, ही स्टार्टिंग पेंट एजेंसी, तो उसने मेरे साथ बात की थी कि मैं शालीमार पेंट शुरू करूँ क्या, तो मैंने बताया कि यार शालीमार तो बहुत लंबे टाइम से है मार्केट में लेकिन कुछ कर नहीं पाया, सो ये लुक फॉर अदर ब्रांड्स, एशियन पेंट्स वगैरह देखो। आज वो मुझे मिला तो वो बता रहा था कि मैं फाइनली बिरला ओपस के साथ जा रहा हूँ। वो डायरेक्ट डीलरशिप नहीं देते लेकिन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देते हैं। तो ही इज़ गोइंग विद दैट बिकॉज ऑफ द गुड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय बिरला ओपस। एंड अभी हमारा ऑफिस का काम चल रहा है तो उसने मुझे भी बोला कि जब लगाओगे तो ज़रूर बिरला ओपस ट्राई कर लेना, मैं आपको बाकी कंपैरिजन और बाकी चीज़ें भी बता दूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन है धीरे धीरे बदल रही है, जस्ट टू गिव योर रेफरेंस। अब हालांकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऑपरेसिंग लग रही है, बट डीलर्स आर वेरी हैप्पी एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। अभी मेरा एक यूट्यूबर दोस्त भी बहुत सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया था पेंट इंडस्ट्री में, ये जानने के कैसा कुछ चल रहा है, एंड दे वर सेइंग कि इसको लगा कि वो शायद नाखुश होंगे बट दे वर वेरी हैप्पी। तो इन्होंने पूछा कि मेरे लिए कौन सा पेंट आप रिकमेंड करोगे, 2 ऑप्शन उन्होंने दिए, JSW या फिर बिरला ओपस, क्योंकि उनका ये कहना है कि मार्जिन हमें बढ़िया मिल रही है, पैसे हमें बढ़िया मिल रहे हैं, वी आर हैप्पी विद दैट। जब एशियन पेंट्स के टॉप लोगों को पूछा गया कि जो आपकी अंडर परफॉर्मेंस है उसका रीज़न क्या है, तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए, जिसमें एक रीज़न था क्लाइमेट चेंज का, कि काफ़ी स्टेट्स में मानसून काफ़ी देरी से चल रहा है जिसके कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ डिले हुई और सेल्स में कमी पाई गई। क्या आपको लगता है ये सही कारण है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा रीज़न उन्होंने दिया इंटरनेशनल मार्केट्स का, कि एशियन पेंट्स का इथियोपिया, इजिप्ट और बांग्लादेश में भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन इन कंट्रीज़ में करेंसी इस साल काफ़ी डिप्रिशिएट हुई है जिसकी वजह से एशियन पेंट्स को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि उनकी सेल्स वहाँ पर मार्केट्स में बढ़ी है। तो जो आपको स्टार्ट में मैंने दिखाया था 180 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम, तो उसमें से 56 करोड़ तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में जो लॉसेस हुए हैं करेंसी डिप्रिसिएशन से, उससे कंपनी को हुआ है। तो उसे भी अगर हम साइड में रखें तो फिर भी 30-32% से तो प्रॉफिट में यहाँ पर डिक्लाइन आई है। अगर आपको घर में पेंट लगाना है तो एज अ कंज्यूमर आपके लिए मार्केट में सिचुएशन अच्छी है, डीलर्स के हिसाब से अच्छी है। एज एन इन्वेस्टर इंडस्ट्री में बहुत उथल पुथल हो रही है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये कंटिन्यू जारी रहेगी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर पेंट इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर बाइक्स में भी चल रहा है, कभी मतलब रिसेंट टाइम तक तो ओला ऊपर था, अचानक बजाज चेतक आ गया सेकंड नंबर पर, TVS आ गया, तो TVS एंड बजाज आर डूइंग नाउ वेरी वेरी वेल, जो आने वाले टाइम में ओला को भी पीछे छोड़ सकते हैं और यही नंबर से लग रहा है। तो एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर पेंट इंडस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा, और जहाँ पर उथल पुथल ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को थोड़ी मतलब एक स्केलेबिलिटी चाहिए, मार्केट में अच्छी खासी मतलब एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जो अभी पेंट इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। JSW पेंट्स फिलहाल मतलब उनका कोई सेपरेट लिस्टेड डिवीजन नहीं है, और ये जो है बिरला ओपस ये ग्रासिम के अंडर आता है, वो भी अलग से लिस्टेड नहीं है कि ताकि उसका पूरा फ़ायदा आपको हो सके, ऐसी सिचुएशन नहीं है। बिकॉज ग्रासिम इज़ अ वेरी वेरी बिग कंपनी, सीमेंट है वहाँ पर, और भी कई सारी फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो इसमें पेंट जो है अभी तक कुछ मतलब एक बड़ा फिगर नहीं ला पाया है, तो जब वो अलग से लिस्ट हो सकते हैं तब जाके आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। ग्रासिम यहाँ पर ज़रूर लिस्टेड है, बट अपने आप में उसके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं और उसमें पेंट बिजनेस अभी तक उतना बड़ा नहीं बन पाया है कि उससे डायरेक्टली आपको फ़ायदा मिले। तो जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं पेंट में, वो अलग से जब लिस्ट होंगे तो वहाँ जाके कुछ मतलब आपके हाथ आ सकता है, लेकिन शायद तब तक ऑलरेडी वो बड़े बन जाए। और प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अभी डिक्लाइन पर हैं वो सारे लिस्टेड हैं, तो इसलिए पेंट इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। तो क्वार्टर इसे ट्रैक कीजिए बिजनेस परफॉर्मेंस को, उसके बाद ही पेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और
अगली कौन सी कंपनी है जिस पर आपको लगता है कि हमें एक डीप एनालिसिस करना चाहिए जिससे आपको क्लैरिटी आए कि यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ज़रूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि एशियन पेंट का ये जो टॉपिक है ये भी किसी ने कमेंट किया था जिसको काफ़ी सारे लाइक्स आए थे, उसके बाद हमने उस कमेंट के बेसिस पर ही उठाया है। तो आपके सजेशंस को हम हमेशा सीरियसली लेते हैं, हमारी टीम चेक करती रहती है कमेंट्स। सो डू कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट डू यू वांट टू वॉच नेक्स्ट। सी यू, थैंक यू सो मच।